ये कह रहा है पाकिस्तान में 250 रुपए का आटा मिल रहा है। तू पाकिस्तान रहते हो भाई? पाकिस्तानी हो तुम? कितनी बार हो क्या हो पाकिस्तान? शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि हमारे आज शनि है, हम तो शनिवार है आज। अच्छे हालात है, शुक्र मनाओ। मेरा कहने का मतलब ये तो तुम पाकिस्तान, ये आदमी पाकिस्तान में भूखा नंगा मर रहा था इसलिए हिंदुस्तान में आया है ना? पाकिस्तान में भूखे नंगे थे आप, है ना? हिंदुस्तान ये हमारी मिट्टी है, थर थर कांप रहा है। अच्छा, ठंड लग रही होगी पाकिस्तान को, तो तुम तो पाकिस्तान में रहते हो, कंबल उड़ा दो ना जाके। अच्छा, ये शाम में पत्रकारिता करता है, सुबह धक्का लगाने के लिए आता है, पाकिस्तान पीछे हो जा, इधर चाइना पीछे हो जा, यही काम करते हो आप, हैं? किस तरीके का अधिकार देता है ना। अच्छा, तो आप अपना सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे जो भाई, ये सुनिए, ये पक्का व्यक्ति पाकिस्तान का है। आप पढ़िए, आप ये दोबारा नहीं बोल सकते, दोबारा नहीं बोल सकते। अभी आपने कहा है सुरक्षा का, सुन लीजिए, ये कहता है, सुनिए, अभी इस पत्रकार की नॉलेज आज आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ठीक है, नहीं बोल रहे, आपको नहीं, माफी मांग लीजिए। हाँ, माफी मांग लीजिए, अब जवाब दीजिए, गुमराह मत करिए। नहीं, आप सुन लीजिए, हाँ, मैंने समझदारी आई है। आप सुन लीजिए, अब जरा ये बताइए, क्या नाम है, अरे बात मत घुमाइए। विपक्ष के बातों में इतने ये अंधे हो चुके हैं कि इन्हें देश में क्या हो रहा है किसी चीज की खबर नहीं। आप सुनिए, इस देश के अंदर जो घटना नासिर और जुनैद के ऊपर घटित हुई है, वो घटना एक ऐसी घटना है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। हाल ही के वक्त में भारत देश के अंदर G20 सम्मेलन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि G20 सम्मेलन के चलते भारत देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। एक बात आप मुझे बताइए जनाब, आज नासिर और जुनैद की हत्या हुई है, कल नासिर और जुनैद की जगह किसी मोहित और अमित की भी हत्या हो सकती है। मोहित और अमित तो हिंदू है, सनातनी नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आप क्या माथे पे लिखवा कर चले कि मेरा नाम मोहित है या मेरा नाम अमित है? हम माथे पे लिखवा कर चले तो क्या? आप गौ तस्करी थोड़ी ना करते। अरे भैया, गौ तस्करी, अब आप एक बात मुझे बताइए, मेरे घर के अंदर गाय पलती है, भैंस पलती है, उनका दूध निकलता है। अब कल को अगर मैं गाय लेने के लिए चला जाऊं कोई दूसरी स्टेट में और वहां से मैं लौट रहा हूं और मैंने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा हो और मेरे माथे पर तिलक ना लगा हो, तो कुछ 10 लोग आए और मेरी गाड़ी के अंदर आग लगा दे तो मेरी भी जान जा सकती है। एक बात आप मुझे बताइए ना, तो लोगों को मिलकर आज नासिर और जुनैद के लिए आवाज उठानी चाहिए। जिस तरीके से जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा था तो कुछ लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन उस वक्त आपने देखा कि कानपुर के पूर्वांचल के देहात में मां और बेटी को जला दिया गया। एक और बुलडोजर चलता रहा और मां और बेटी जलती रही, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। इस देश के अंदर अगर आप इस सरकार से न्याय मांगोगे तो मैंने आपको पहले भी कहा, यह सरकार आपको नफरत देगी। ये सरकार कभी भी किसी को न्याय और इंसाफ नहीं दिला सकती, क्योंकि जिन सरकार की बुनियादी जो है वो झूठ के ऊपर टिकी हो, वो सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। मोदी सरकार पूरी की पूरी झूठ वाली सरकार है, झूठ पर टिकी सरकार है। अगर सिर्फ मात्र 10 दिन के लिए देश के नेशनल टीवी चैनलों पर अगर बैन लगा दिया जाए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि देश से नफरत का समापन हो जाएगा। ये जो सुबह 8 से रात 10 तक जो मुर्गा का कार्यक्रम होता है ना, ये मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम जो होता है, ये मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम इस देश को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका अदा करता है। इस मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम में 5-5 हजार रुपए में आने वाले बिकाऊ मौलाना साहब और बिकाऊ पंडित जी ने इस देश का माहौल खराब कर रखा है। ये मौलाना जी और पंडित जी दोनों एक साथ बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हैं, लेकिन देश का माहौल खराब करते हैं। ये नेशनल टीवी पर बैठने वाले तमाम न्यूज चैनल वाले गूंगे लाचार हो जाते हैं जब कहीं पर घटना भारतीय जनता पार्टी के इलाके में होती है, जहां पर या बीजेपी की सरकार होती है। एक नेशनल चैनल वाले ने इस खबर को नहीं दिखाया, जब बीजेपी वाले कहते हैं दिखाइए ना हाईलाइट करके। आप गौरक्षा की बात करते हैं ना, गौरक्षा को लेकर नासिर और जुनैद की हत्या हुई है ना। एक बात आप मुझे बताइए, नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाके, असम हो, मेघालय हो, पश्चिम बंगाल हो, गोवा हो, तमाम जगह पर गाय कटती है, क्यों नहीं जाते वहां पर? कराइए बैन। आप सरकार को प्रस्ताव लाइए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। आप जनाब एक पत्रकार हैं, आपका नाम जाहिद है, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा आपको आपत्ति है? नहीं। मोर राष्ट्रीय पक्षी आपको आपत्ति थी? नहीं। बाघ राष्ट्रीय पशु आपको आपत्ति थी? नहीं ना। तो अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई तो जनाब इस देश के मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका बच्चा मरने से बचेगा और कल को हम लोगों की भी जान बचेगी। भाई आपने इस देश के अंदर गाय लंपी मरी तो इन सब के हलक सूख गए, क्योंकि सरकार मोदी जी की है, सरकार योगी जी की है। और मोदी और योगी के सरकार के खिलाफ अगर कोई दिखाएगा तो यूपी में काबा, यूपी में एफआईआर वा, यूपी में बुलडोजर वा, वो बुलडोजर आपके घर पर चलेगा। इस सरकार की इतनी बुरी हालत है। लोग सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं, आई सपोर्ट मोनू मानेसर। भाई मैं कहता हूँ सनातनी है वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं सीधी बात मैं आपको एक कहता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वी वांट जस्टिस फॉर नासिर और जुनैद। हमें जस्टिस चाहिए भाई, न्याय चाहिए उस व्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति की हत्या हुई है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई अपराधी भी है तो अपराधी को सजा देने का हक और अधिकार इस देश की जुडिशरी को, इस देश की न्यायपालिका को है, आपको नहीं। और जो लोग आज धरने और प्रदर्शन कर रहे उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी हलक कब सूख गई थी? जब लंपी वायरस के चलते
वहां पर गाय मर रही थी तब आपकी हलक के ऊपर बैन लग गया था, आपकी हलक में फेविकोल अटक गया था, या फिर तब आपके घर में 500 रुपए नहीं आए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए? चलिए मेरे साथ, मैं भी करता हूं धरना प्रदर्शन, चलिए गोवा करेंगे धरना प्रदर्शन। नहीं करेंगे, वहां बीजेपी की सरकार है भाई, वहां पर गाय का गोश्त कटता है, चलिए वहां पर। दूसरी बात ये, बीजेपी के नेता के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करिए। जो बीजेपी का नेता बोला मैं बीफ खाता हूं, ना इससे मुझे आपत्ति है ना मेरी पार्टी को, चलिए मैं भी चलता हूं आपके साथ, करेंगे आप उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन। है आप में हिम्मत? क्योंकि आप अपना धर्म और अपना जमीर भाजपा के नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर के आगे और अमित शाह जैसों के आगे गिरवी रख के आए हुए हैं, और आप जैसे लोग जब तक अपना जमीर बेच के रखेंगे। आप जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है लगातार टारगेट कर रहे हैं। अब बात हो रही है, क्या नाम है, मोनू मानेसर की हो रही है, आप मोदी जी को बीच में ला रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, सवाल तो जो व्यक्ति सरकार से भी तो कर सकते थे, जो व्यक्ति, सुन लीजिए, मामला तो सुन लीजिए, अभी राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पुलिस ने क्या अल्टीमेटम दिया है? आप रहते हैं अपडेट में, बताइए ना, आपको पता है? बताइए ना। पत्रकार आप हैं, आपने मेरे से कहा कि आप मोदी जी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप दीजिए जवाब। के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, बताइए ना। आपको पता है ना, आप बताइए मुझे, मैं तो बता ही दूंगा। सुन लीजिए, ये आधा अधूरा ज्ञान लेके जो आते हैं ना घर पे चलकर, राजस्थान पुलिस ने ये कहा है कि भैया हमने नहीं भगाया उसे, सरकार के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा भगवाया गया। आपने देखा उसको सुनकर किस प्रकार से कार्रवाई नहीं करने दी जा रही है? वो आपने देखा? किस प्रकार से राजस्थान पुलिस के ऊपर ही उल्टे मुकदमे दर्ज होने, वो आपने देखा? अच्छा, नासिर और जुनैद को उठाया कहां से गया था? है उठाया कहां से गया था? कहां से गया था आप बताइए? नहीं, आप मुझे बताइए, उनके साथ उनकी हत्या कहां से हुई? उठाया क्या? अरे भैया, नासिर और जुनैद की हत्या हुई है, नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई है वो हरियाणा के अंदर हुई है। हरियाणा के अंदर उनकी गाड़ी में आग लगाया गया ना, है हरियाणा के अंदर गाड़ी के अंदर उनकी आग लगाई गया ना। उठाने की बात छोड़िए, हत्या कहाँ हुई है? कहाँ थी पुलिस? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, हत्या कहाँ हुई है उनकी? राजस्थान पुलिस कहाँ थी भाई? हत्या कहाँ हुई है? दूसरी बात ये कि जब देश के प्रधानमंत्री आकर ये बता सकते हैं, आप कहते हैं ना मोदी जी को क्यों बोल रहा हूँ भाई, जब देश का प्रधानमंत्री आकर ये बता सकता है आम काट के खाऊं या चूस के, तो देश के प्रधानमंत्री इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे? चलिए, आपने इसकी कही, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी को और मां को जला दिया गया, वहां किसकी सरकार है? वहां बोले योगी जी, वहां बोले हरियाणा के खट्टर मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो बोले कार्रवाई एक बार भी बोले? हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मिलने के लिए गए पीड़ित परिवार से, राजस्थान के तो गए मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री गए मिलने के लिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया, गए मिलने के लिए। हाथरस के परिवार में बेटी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन आज तक उसके घर परिवार को मुआवजे में वो जो सरकारी नौकरी की बात थी वो आज तक नहीं मिली। सवाल किया आपने सवाल? मॉब लिंचिंग के नाम पर जब उत्तर प्रदेश में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तब आप कौन सी नींद में सोए हुए थे? बताइए, कहां थे आप तब? लेकिन मोहित शर्मा, सवाल यह है कि आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को जो है, आप जितने विपक्ष पार्टी के जितने भी नेता हैं वो टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, मर जा मोदी, लेकिन मोदी जी कहते हैं, देश कह रहा है कि आजा मोदी। अरे भैया, देश कह रहा है कि मोदी जी चले जाओ मोदी जी। जैसे ये कह रहे थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार माफ कर दे यार। ये कह रही है देश की जनता कि मोदी जी अब माफ कर दो, बहुत हो गया अत्याचार, बहुत लड़ा लिया भाइयों को, बहुत मरवा दिया। अरे भैया, ये भाई लोग जो हैं, जो आज हम आपस में लड़के मर रहे हैं, अगर यही हमारी सरहद की हिफाजत के लिए खड़े होंगे तो हमारे देश की जो वो आर्मी है उसमें बढ़ोतरी होगी। देश हित में जो है 50 रुपए जो है सिलेंडर के ऊपर जो है दाम बढ़ाए गए हैं। तो एक बात, आप एक मिनट, ये किस तरीके का प्रश्न है आप ये बताइए, कहाँ की पत्रकारिता? लोग कह रहे हैं ना देश हित में बढ़ा। कौन से लोग कह रहे हैं? जो देश की जनता है वो कह रही है। कौन सी देश की जनता? कहाँ की देश की जनता? हम देश की जनता नहीं है। अच्छा, खुश है 50 रुपए जो बढ़े हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं धीरू भाई अंबानी दिख रहा हूँ आपको? धीरू भाई अंबानी दिख रहा हूँ मैं? उसके विरोधी तो दिख रहे हैं। टाटा बिरला दिख रहा हूँ मैं आपको? अडानी दिख रहा हूँ आपको? अडानी दिख रहा हूँ क्या? नहीं, अडानी तो नहीं, उसके विरोधी दिख रहे हैं। तो फिर क्या दिख रहा हूँ? मुकेश अंबानी दिख रहा हूँ? विरोधी दिख रहे हैं। नहीं, तो आप एक बात मुझे बताइए ना, आप कह रहे हैं कि 50 रुपए खुश होंगे, भाई 50 रुपए में गैस के सिलेंडर में क्यों खुश होऊंगा मैं? 50 रुपए जब सिलेंडर के दाम पे बढ़ते हैं तो लोग खुश होते हैं? कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे? चलिए, आप 20 सड़क पे चल रहे हो, नहीं 20 सड़क पे चलते हैं, नहीं, आपकी हालत इस तरीके से खराब है, ये इस तरीके के मानसिक संतुलन खोए पत्रकार है कि 20 सड़क पे अगर इनकी पैंट फट जाए तो ये खुशियां मनाते हैं, है ना? तो आपकी पैंट फटी है क्या? नहीं, मेरी नहीं फटी, मेरी तो एकदम पैंट सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे ना 50 रुपए सिलेंडर पे जब बढ़ते तो आप खुश होते हैं? अरे पूछ रहा हूं। ये भाई, ये पहला व्यक्ति है जो अमित शाह जी ने जो बोला था ना, भैया जो 12th के बाद जो इंटर में एडमिशन, ये इंटर में एडमिशन लेके आया है, इसका हुआ इंटर में एडमिशन, इसके ज्ञान से पता चला आपको। एक बात आप मुझे बताइए, 10 ज्यादा होते हैं या 20? अरे आप बताइए ना। 10 ज्यादा होते हैं 20? मैं भी बताता हूँ, मैं क्या कहूंगा, 10 ज्यादा होते हैं 20? ये वो व्यक्ति है 12वीं करने के बाद 10वीं में एडमिशन लिया, लैपटॉप लिया है, और यही काम भी आप अपने जो घर परिवार के लोग हैं उनको भी कराएंगे। बड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब बढ़िया चल रहा है? तो ये सवाल, हाँ बढ़िया चल रहा। अभी भी देखा, ये बेचारा 10th में एडमिशन 12वीं करके 10वीं में एडमिशन लिया है भाई, आपने माना। अब सुनिए, इस देश की जनता 80 करोड़ जनता मोदी जी के राशन पर जनता है,
मोदी जी के 80 करोड़ जो जनता है वो मोदी जी के 5 किलो राशन पर जिंदा है। जिंदा नहीं है, मोदी जी दे रहे हैं लोगों को, सहायता दे रहे हैं। मोदी जी ने क्या पीएम कार्यालय में गेहूं का वो खोल रखा है, खेत है? एक मिनट, मोदी जी ने अपने क्या पीएम कार्यालय में वो खेत उपजा रखा है क्या है? मुझे लग रहा है कि वो एक और मोदी जी इधर यहाँ पर खेती कर रहे हैं, दूसरी ओर वहाँ हेमा मालिनी कर रही हैं। हेमा मालिनी आती है ना जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, तो गेहूं काटने के लिए आती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मोदी जी ने गेहूं उगा दिए हैं, अब हेमा मालिनी जी हेलीकॉप्टर से आएंगी, घड़घड़ 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 करती और सारे गेहूं काट देंगी। उसके बाद में अमित शाह जी और योगी जी दोनों कट्टे में 5 किलो राशन पैक करेंगे और मोदी जी उस पर अपना स्टिकर लगाएंगे और उसके बाद सबके घर पे आएगा। 24 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहाँ से आया आपके पास डाटा? लिख लीजिए, कह रहे हैं। देखिए ये कितना बड़ा मोदी समर्थक है, पत्रकार नहीं है, ये मोदी समर्थक है। लिख लीजिए, ये मोदी समर्थक है। देखिए अभी भी कह रहा है, कितना बेशरम है ये, देख लीजिए अभी भी कह रहा है, लिख लीजिए कि आप एक बात बताइए, लोकतंत्र है नहीं? 40 साल तक भाजपा यहाँ पे राज करेगी, 40 साल तक करेगी। अच्छा ये एक बात आप मुझे बताइए, आपको शर्म नाम की चीज है? एक पत्रकार को कहा जाता है निष्पक्ष, आप कहते हैं ना डेमोक्रेसी का 4th पिलर है ये, ठीक है ना? आप डेमोक्रेसी के 4th पिलर है? बताइए ना, 40 साल और रहेगी। क्या बताऊं, क्या बताऊं? ये क्या माइक के बिल्कुल इसको नीचे रखिए ना, यहाँ पर 40 साल भाजपा रहेगी। एक बात है, आपके अंदर शर्म नाम की चीज है नहीं? एक पत्रकार जब अपने मुंह से इस बात को कहने लगे, हर हर मोदी घर घर मोदी, देख लीजिए, हर हर मोदी घर घर मोदी। सुन लीजिए, ये ऐसे पत्रकार हैं कि जो खुलेआम मोदी जी की दलाली और चाटुकारिता करते हैं। देख लीजिए, एक बार अपना चेहरा दिखाइए। हर हर मोदी घर घर मोदी। देखिए देखिए, अरे आप बोलिए, ये ऐसे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं खुलेआम, और इन्हें आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल एक पत्रकार जो एक यहाँ पर जमीर वाले जो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि आप इन्हें पत्रकार न कहें। जी बिल्कुल महोदय, मैं इनको पत्रकार की श्रेणी में रखता ही नहीं हूँ। ये तो दलाल है, ये गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार हैं। बिल्कुल मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा था, लेकिन आपने देखा होगा इतने पत्रकार यहाँ पर हैं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, इनके घर की दलाली, इनके घर की रोटी, अफीम पी चुके हैं, ये इन्होंने अफीम चाटी रखी है, मोदी नाम की अफीम इनके सर पे चढ़ी हुई है। बिल्कुल, और इन जैसे जो निष्पक्ष पत्रकार यहाँ खड़े हैं, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं। निष्पक्ष पत्रकार इन्हें दे रहे हैं। मनाइए आप यहाँ जो है ना अपने फोन में 250 में पूरे महीने का डाटा चलाते हैं। अब पाकिस्तान में जो है ना 250 में आटा नहीं मिलता 1 किलो। अच्छा हाँ, ये पत्रकार पाकिस्तान से है, कितनी बार पाकिस्तान हो के आए हो आप? बताइए क्या? मैं अरे मैं बता, आपने पूछा है, ये पाकिस्तान वाला पत्रकार। देखिए ये आप पाकिस्तान नहीं कह सकते, हम भारतीय हैं। अरे जब तुम काय के भारतीय हो? तुम भारत के ऊपर चर्चा करते हो, भारतीय हो, तुम काय के? तुम भारतीयों के नाम पे धब्बा हो, भारतीय के नाम पे कलंक हो, तुम कलंक समझे अपने मुंह। अरे आहिस्ते क्या बोलिए तुम, गुस्सा मेरे को अपनी मिट्टी के नाम पर, अगर कोई मेरी मिट्टी में रहकर पाकिस्तान का नाम ले तो मेरा खून खोलता है, लेकिन आप जैसे दलाल, आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार ये कह रहा है पाकिस्तान में 250 रुपए का आटा मिल रहा है। तू पाकिस्तान रहते हो भाई? पाकिस्तानी हो तुम? कितनी बार हो क्या हो पाकिस्तान? शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि हमारे आज शनि है, हम तो शनिवार है, आज अच्छे हालात है, शुक्र मनाओ। मेरा कहने का मतलब ये था, तो तुम पाकिस्तान, ये आदमी पाकिस्तान में भूखा नंगा मर रहा था, इसलिए हिंदुस्तान उठ के आया है ना? पाकिस्तान में भूखे नंगे थे आप, है ना? हिंदुस्तान ये हमारी मिट्टी है, कांप रहा है, थर कांप रहा है। अच्छा ठंड लग रही होगी पाकिस्तान को, तो तुम तो पाकिस्तान में रहते हो, कंबल उड़ा दो ना जाके, कंबल उड़ा दे। ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं इस देश के अंदर, देख लीजिए कितनी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की। चाइना की हिम्मत नहीं है कि हमारे तरफ आंख उठाकर देखे। कितनी बार चाइना गए हो आप? कितनी बार गए हो? कहाँ पढ़ते हो? ये कहाँ का ज्ञान है? जरा मेरे पास भी फोन है, कहाँ आती है खबरें? एक ही बता, तुम मोदी से सुबह सुबह ना, सुबह अरे करते हो, कितनी बार मिले हो मोदी? मेरे देश का प्रधानमंत्री है, मेरे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं करूंगा? 1 करोड़ बार सवाल करूंगा। हु आर यू? आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? डेमोक्रेसी में रहता हूँ, जाहिल नहीं हूँ, जाहिल नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तालीम है मेरे पास में। मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू स्पीच का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार देता है। आपको पता है फंडामेंटल राइट क्या है? ये अधिकार नहीं देता है कि तुम चाइना को जो है क्या नाम है घुसने मत दो, पाकिस्तान को ढकेल कर रखो, वो उस चीज का अधिकार नहीं देता। ये शाम में पत्रकारिता करता है, सुबह धक्का लगाने के लिए आता है, पाकिस्तान पीछे हो जा, इधर चाइना पीछे हो जा, यही काम करते हो आप? हैं किस तरीके का अधिकार देता है ना? अच्छा तो आप अपना सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे जो सेना के जवान, ये सुनिए, ये पक्का व्यक्ति पाकिस्तान का है, आप पढ़िए। एक मिनट, आप ये दोबारा नहीं बोल सकते, दोबारा नहीं बोल सकते। अभी आपने कहा है सुरक्षा का, सुन लीजिए, ये कहता है, आप सुनिए, अभी इस पत्रकार की नॉलेज आज आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ठीक है, नहीं बोल रहा, आपको नहीं, माफी मांग लीजिए। हाँ माफी मांग लीजिए, आप जवाब दीजिए, गुमराह मत करिए। नहीं आप सुन लीजिए, हाँ मैंने इनके अंदर समझदारी आई है। आप सुन लीजिए, अब जरा ये बताइए, क्या नाम है, अरे बात मत घुमाइए, विपक्ष के बातों में इतने ये अंधे हो चुके हैं कि इन्हें देश में क्या हो रहा है किसी चीज की खबर नहीं। अब सुनिए, अब ये ठीक है, अब ये बताइए, हाँ मैंने फंडामेंटल राइट कहते किसे? क्या है फंडामेंटल राइट? अब ये कहेंगे तो आप ये बताइए जरा क्या है फंडामेंटल राइट? नहीं पता होता यार। हाँ क्या है? नहीं पता है। हाँ तो चलिए, मैं एक आजादी किसे नहीं है? अच्छा आजादी किसे नहीं है? अच्छा, एक ही फंडामेंटल राइट है हमारा? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। भाई कहाँ से पढ़ रहा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है? अभी इसने बोला सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार क्या है? तुम पागल हो चुके हो यार, मैं यार हूँ आपका,
मैं यार हूं आपका? आपको ये नहीं पता कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या है फंडामेंटल राइट को? और भी कैमरा ऑन है। नहीं नहीं, फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या है फंडामेंटल राइट? हाँ। किसको कहते हैं फंडामेंटल क्या राइट? बोलते हैं? है उर्दू में क्या बोलते हैं? किसको? उर्दू को फंडामेंटल राइट। भाई साहब फंडामेंटल राइट को इसको ये सुनो, अब उर्दू पे पहुंच गया। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। उर्दू का जर्नलिस्ट सुन लीजिए उर्दू पे एक मिनट। आपने उर्दू पे जर्नलिज्म आप करके आए, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान मैंने पढ़ रखा है, हिंदी में पढ़ रखा है, इंग्लिश में पढ़ा है। संविधान को उर्दू में क्या बोलते हैं? संविधान को उर्दू में क्या बोलते हैं? अरे भैया मैंने उर्दू थोड़ी पढ़ी है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। आप मैंने उर्दू भी पढ़े? हिंदी पढ़ी है। हिंदी नहीं पढ़ी है, उर्दू पढ़ी है। तो आप बताइए उर्दू में फंडामेंटल राइट को क्या कहते हैं? आप बता दीजिए ना, आप बताइए ना। अरे मैंने तो हिंदी में पढ़ी है, इंग्लिश में पढ़ी है। मैं इंग्लिश और हिंदी में बता रहा हूँ। ये सुनिए, आप मीनिंग अगर आप सुन लीजिए, अगर आपने पढ़ा होता है फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं, तो अब तक इतनी देर घुमाते नहीं बता देते। फंडामेंटल राइट बोलते हैं मौलिक अधिकार को, और मौलिक अधिकार बहुत सारे नहीं है, ठीक है ना? 7 हैं, अब 6 हो गए हैं। जो पहले प्रॉपर्टी का जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म कर दिया न्यायपालिका ने। तो पढ़ के आइए। किसको बोलता है? बहुत किसको बोलता है? बहुत, जो बहुत सारे होते हैं। हाँ, अच्छा, बहुत सारे में नहीं आते। 6 बहुत सारे में आते हैं नहीं भाई, 6 बहुत सारे में आते हैं। और सुरक्षा का अधिकार ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, इसीलिए कहते हैं, इनसे कहते हैं पढ़ के आइए। और ऐसे पत्रकार से आप भी सतर्क और सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।